हेलो दोस्तों, आई एम विजय कुमार एंड स्टूडेंट ऑफ श्री कृष्णा मेडिकल कॉलेज। दोस्तों, आज के इस क्लास में मैं एनसीईआरटी का क्लास 11th के केमिस्ट्री का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर का नाम है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। ये आपके नीट के एग्ज़ाम में ये चैप्टर गेम चेंजर साबित हो सकता है। अगर इस चैप्टर पे आप सबका कमांड है तो ऑर्गेनिक आपके मुट्ठी में होगा। दोस्तों, तो इसी कड़ी के दौरान मैं आप सब के सामने केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के एनसीईआरटी के जितने भी इम्पोर्टेंट लाइन हैं, जिस लाइन से सवाल या तो पूछा जा चुका है या आगे फ्यूचर में पूछे जाने की संभावना है, सभी लाइन को मैं मार्किंग करके आया हूँ। तो आज मैं आपको बताऊंगा। इसके लिए आप क्या कीजिए, एनसीईआरटी निकाल लीजिए और जो जो लाइन मैं आपको मार्किंग करवाते जाऊंगा वो लाइन आप मार्किंग करते जाइएगा। और ये वीडियो उन बच्चों के लिए ज़्यादा यूजफुल होगा जो कहीं ना कहीं डिटेल कोर्स में इस चैप्टर को पढ़ चुके होंगे, उनके लिए ये यूजफुल होगा। तो चलिए इसी के साथ क्लास में स्टार्ट करता हूँ। तो चलिए दोस्त, क्लास को कंटिन्यू करते हैं। ये देखिए पहला पेज में ये जो लाइन है, नो एक्सेप्ट नोबेल गैस, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। इस लाइन को आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। दूसरा येलो कलर से जो दिया गया है, ये केमिकल बॉन्डिंग का डेफिनेशन है। केमिकल बॉन्डिंग क्या होता है उसी के बारे में बताया गया है। इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे उसी को यहाँ पे जैसे मार्किंग कर दिया गया, जैसे कोरेल्स लेविस अप्रोच, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शंस, जिसे वेस्पर थ्योरी के नाम से भी जानेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है। नेक्स्ट है वैलेंस बॉन्ड, वीटी थ्योरी एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो इस सब के बारे में काफ़ी डिटेल से पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंतर्गत। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं उस लाइन को आप मार्किंग कर लिए होंगे। ये टॉपिक है लेविस कोरेल्स लेविस अप्रोच टू केमिकल बॉन्ड। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, जैसे कर्नल पॉजिटिव चार्ज, कर्नल न्यूक्लियस प्लस इनर। ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को आप मार्किंग कर लीजिएगा। मैं आपको शुरू में ही बता दिया हूँ कि इसमें मैं किसी भी टॉपिक को एक्सप्लानेशन नहीं करूँगा, बस ये बताऊँगा कि कौन सा इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। उसके बाद पोस्टुलेट लेविस का वो देख लीजिए। स्टेबल आउटर ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लेविस सिंबल, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़े होंगे। अच्छा, जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। ये पॉइंट है, इस पॉइंट को आप याद रखना। वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है उसको डॉटेड से सूचित किया जाता है, डॉटेड से सिंबलाइज किया जाता है लेविस के द्वारा, ठीक है। जैसे लिथियम का 1 होगा, बेरिलियम का 2 होगा, बोरॉन का 3, कार्बन का 4, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, फ्लोरीन का, नियॉन का, इस तरह से पूरा दिया गया है। तो ये भी उम्मीद करते हैं आप लिख लिए होंगे। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट जो है, ये देखिए पॉइंट, अगला पॉइंट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वैलेंस ग्रुप वैलेंसी ऑफ एलिमेंट, ये दिया गया है। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट पोस्टुलेटेड है इसका, जैसे कोहेरेंस in relations to chemical bonding draw attention of the following fact। ये सब फैक्ट को क्या किया जाता है, पालन किया जाता है। जैसे यहाँ पे सोडियम के बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन के बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये दोनों मिल करके क्या बनाएंगे, बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। फिर कैल्शियम के बाह्यतम कक्षा में दिया गया है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, फिर फ्लोरीन का दिया गया है। और ये इंपॉर्टेंट टर्म है जिसको अंडरलाइन किया गया है, तो आप भी अपने एनसीईआरटी में अंडरलाइन कर लीजिएगा। फिर है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, कैल्शियम पॉजिटिव चार्ज होता है और फ्लोरीन क्या होता है दोस्त, नेगेटिव चार्ज होता है। क्लोरीन भी क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये पॉइंट देख लिए। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे ऑक्टेट का रूल, और यह भी बहुत महत्वपूर्ण रूल है और इस रूल से भी सवाल पूछा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी और केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड ये क्या दिए थे, और रूल दिए थे। और जितने भी इंपॉर्टेंट लाइन है सभी लाइन को मार्किंग कर दिया गया है। ऑक्टेट के रूल का सिंपल मतलब होता है प्रत्येक तत्व अपने बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पुराना चाहता है। इसके लिए या तो वो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा रहेगा तो रिलीज कर देगा और कम रहेगा तो गेन कर लेगी। अपने बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पुराना चाहता है, ऑल ओवर यही मीनिंग है। उसके बाद हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे। ये साइंटिस्ट दिए थे लेग्यूम्यूर, जो 1919 ईस्वी में दिए थे। इंट्रोड्यूस कोवैलेंट बॉन्ड जैसे किस किस के बीच कोवैलेंट बॉन्ड, यहाँ देखिए
कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब इक्वल शेयरिंग के कारण जो बॉन्ड बनेगी उसको कोवेलेंट बॉन्ड बोलेंगे। जैसे क्लोरीन क्लोरीन के बीच इक्वल शेयरिंग होता है, एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है और कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। फिर इसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, डॉटेड लेविस डॉटेड स्ट्रक्चर से डिनोटेड करेंगे। ये 4 पॉइंट दिया और चारों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चारों पॉइंट को आप अपने एनसीईआरटी में मार्किंग कर लीजिएगा, कोवेलेंट बॉन्ड से रिलेटेड है, ठीक है। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। जैसे यहाँ देखिए H2O हाइड्रोजन्स ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के बीच, फिर क्लोरीन के बीच बॉन्ड बनता है। ये सारा लेविस डॉट स्ट्रक्चर से आपको बताया गया है। उसके बाद यहाँ पर देखिए CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर देखिए प्रत्येक तत्व अपने बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पुराना चाहती है। जैसे ऑक्सीजन के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है दोस्त? 8 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे भी ऑक्सीजन के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन है। इसके कलर को मैं चेंज करके आपको बता दूं, यहाँ पे देखिए कार्बन के भी बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है दोस्त? 8 इलेक्ट्रॉन है। चार इलेक्ट्रॉन इधर से, 4 इलेक्ट्रॉन इधर से, ठीक, 4 4 8 हो गया। ऑक्सीजन के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन ये और 4 इलेक्ट्रॉन ये, तो 8 इलेक्ट्रॉन। इधर से भी 4 इलेक्ट्रॉन और ये 4 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से क्या करती है? बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है, ऐसे बनाती है, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड इसमें पाया जाता है। फिर C2H2 इथीन जो होता है, इथीन, ये देख रहे हैं डबल बॉन्ड का निर्माण किया हुआ है। और बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है दोस्त? कार्बन के बाह्यतम कक्षा में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो कोवेलेंट बॉन्ड का निर्माण आप देख रहे हैं। उसके बाद N2 नाइट्रोजन के भी ट्रिपल बॉन्ड बनता है, ये भी कोवेलेंट बॉन्ड का निर्माण किया हुआ है। C ट्रिपल बॉन्ड C2H2 इथाइन जो होता है, इथाइन के बीच भी कोवेलेंट बॉन्ड का निर्माण होता है और लेविस डॉट स्ट्रक्चर से इसको रिप्रेजेंट किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, ये इंपॉर्टेंट लाइन को भी आप मार्किंग कर लीजिएगा, जैसे CH4 के बारे में दिया गया है। फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और ये जो टेबल देख रहे थे, चलिए पहले ये देख लेते हैं। फिर देखिए CO3 -2 NH4+2, ये सब देख रहे हैं ना, ये सभी कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करती है। किस तरह से फॉर्मेशन होता है उसी के बारे में यहाँ पे दिया गया है। फिर NF3 के बारे में देख लीजिए, CO3-2 के बारे में देख लीजिए। जो इम्पोर्टेंट लाइन है सभी लाइन को मार्किंग किया है, आप भी अपने एनसीईआरटी में मार्किंग कर लीजिएगा। और ये जो टेबल देख रहे हैं दोस्त, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टेबल है। इस टेबल से डायरेक्ट एग्जाम्पल उठा के और आपसे सवाल पूछा जा सकता है। जैसे H2O मॉलिक्यूल है, O2 मॉलिक्यूल है, O3 है, NF3 है, CO3-2 है, फिर HNO3 है। इसका लेविस रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है उसी के बारे में यहाँ पे दिया गया है। फिर ये क्वेश्चन दिया गया है CO2 मॉलिक्यूल के बारे में, और उसका आंसर भी दिया गया अलग अलग स्टेप में। लेविस डॉट स्ट्रक्चर किस तरह से बनाएंगे वो है। फिर NO2 माइनस और लेविस स्ट्रक्चर उसका किस तरह से बनाएंगे, सारा स्टेप बाय स्टेप इसमें दिया गया है। तो इसको उम्मीद करते हैं आप दे लिए होंगे और आपसे बन भी जाता, क्योंकि बहुत ही आसान है। और यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देखते हैं दोस्त, फॉर्मल चार्ज। बहुत ही महत्वपूर्ण है और इससे भी डायरेक्ट सवाल कहीं पूछा जाता आपके नीट में। फॉर्मल चार्ज निकालने का फार्मूला है, इस फार्मूला को आपको याद रखना है। फॉर्मल चार्ज ऑन एन एटम इन अ लेविस स्ट्रक्चर। लेविस स्ट्रक्चर में फॉर्मल चार्ज निकालने का फार्मूला इक्वल टू होगा टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन अ फ्री एटम्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, फ्री एटम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस में टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग लोन पेयर इलेक्ट्रॉन माइनस में 1/2 टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग या शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये बातें आप देख लिए होंगे और यहाँ से आपको फॉर्मल चार्ज निकालने का ये फार्मूला है, इसको आपको याद रखना है। कुछ एग्जाम्पल भी आपके एनसीईआरटी में दिया गया है फॉर्मल चार्ज निकाल करके। जैसे यहाँ पे देखिए ओजोन गैस, ओजोन है, ओजोन का फॉर्मल चार्ज निकाल करके यहाँ पे दिया गया है। तो ये जो देख रहे हैं ये स्ट्रक्चर, यही स्ट्रक्चर फॉर्मल चार्ज ओजोन का निकाला गया है। ये O+ में होगा और यहाँ पे O- में होगा। डबल बॉन्ड के साथ कोई फॉर्मल चार्ज इस पर नहीं होगा। उसके बाद जो भी इंपॉर्टेंट लाइन है सभी इंपॉर्टेंट लाइन को मार्किंग किया गया है, तो आप भी अपने एनसीईआरटी में इसे मार्किंग कर लीजिएगा। उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। फिर आगे देखिए फॉर्मल चार्ज निकाला गया है किस लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल का लिमिटेशंस, जैसे कुछ ऐसा तत्व है जो ऑक्टेट रूल का पालन नहीं करती है, मतलब 8 से कम
बॉन्ड बना के ही क्या करती है, ये बॉन्ड बना लेती है। 8 से कम इलेक्ट्रॉन ही रहता है लेकिन ये बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेता है। ये सब जो देख रहे हैं आप, ये ऑक्टेट के रूल का पालन नहीं करती है। इस लेस देन 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। और ये सब एग्जाम्पल आपको याद रखना है। तो यहाँ से डायरेक्ट सवाल पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन कौन ऐसा कंपाउंड है जो ऑक्टेट के रूल का पालन नहीं करती है। तो ये सब एग्जाम्पल थे, इस एग्जाम्पल को आप याद रखिएगा। फिर और इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल भी देखेंगे, जैसे NO2 और इलेक्ट्रॉन है। फिर एक्सपेंडेड ऑक्टेट क्या करती है, एक्सपेंड कर जाती है ऑक्टेट के रूल का। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है, यहाँ से नीट में सवाल पूछा भी जा चुका है और आगे पूछे जाने की भी पूरी संभावना है। तो इस बात को आपको याद रखना है कि कौन कौन क्या एक्सपेंड करती है। जैसे ये NPF5 PF6 H2SO4 ये सब का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर भी दिया गया है। तो ये स्ट्रक्चर आपको ध्यान में रखना, ये सब स्ट्रक्चर क्या रखना दोस्त, ध्यान में रखना, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर है और यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है। तो उम्मीद करते हैं ये आप अपने NCERT में मार्किंग कर लिए होंगे। ये ऑक्टेट के नियम को क्या करती है, एक्सपेंड कर जाती है, मतलब इस पर फॉलो नहीं होता है। फिर अगला देखिए सल्फर डाइक्लोराइड, ये देख लिए। फिर ड्रॉबैक ऑफ ऑक्टेट के रूल, ड्रॉबैक ऑफ ऑक्टेट रूल, और यहाँ पे उससे रिलेटेड जीनोन एंड क्रिप्टॉन्स। उसके बाद जीनोन एंड क्रिप्टॉन क्या करती है, कंपाउंड का फॉर्मेशंस करती है, नोबेल गैस भी कंपाउंड का फॉर्मेशंस करती है। तो यहाँ तक देख लिए दोस्तों। उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। यदि कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और तब तक खुश रहिए, खुशियाँ फैलाते रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से, और हमेशा मोटिवेट रहिए ताकि उस बड़े से लक्ष्य को जो आपका सपना है उसे आप पा सकें। धन्यवाद दोस्तों।